हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कई कमेंट आ रही थी मेरे पास में 11th वाले विद्यार्थियों की कि सर लेखा शास्त्र के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताइए। तो लेखा शास्त्र के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आ चुका हूं दोस्तों आप लोगों के लिए। और एक बात मैं बता दूं, ये वायरल पेपर नहीं है, आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपकी जो बुक है ना, उस बुक से आधारित क्वेश्चन है। बुक में से निकाल कर मैंने क्वेश्चन आपको बता रहा हूं दोस्तों। तो याद रखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 100% मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक, चलिए बात करते हैं हम पहले प्रश्न की जो आपके सामने है। लेखांकन क्या है? देखो, आपके सामने ऑप्शन है कला, विज्ञान, कला और विज्ञान दोनों। तो जो लेखांकन होता है ना, जिसको अपन अकाउंटिंग बोलते हैं, ये कला और विज्ञान दोनों होते हैं। ठीक है, कला और विज्ञान दोनों करेक्ट आंसर आएगा। तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेखांकन सूचना के उपयोग करता है। आपके ऑप्शन है लेनदार, उधार देने वाले, ग्राहक या इनमें से सभी। अब यहाँ पर सूचना के उपयोगकर्ता कौन है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, इसमें आएगा इनमें से सभी, मतलब कि ऑल ऑफ दीज। लेनदार भी होता है, उधार देने वाले भी होते हैं और ग्राहक भी होते हैं, है ना। इसके बाद में आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पुस्तपालन का अर्थ क्या होता है। आपके ऑप्शन है पुस्तकों को रखना, पुस्तकों को कार्यालय में रखना, व्यापारिक सौदों का हिस्सा पुस्तकों में रखना, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ना आपका, वो करेक्ट आंसर आएगा सी वाला ऑप्शन। जैसे आपको ध्यान रख लेना है, व्यापारिक सौदों का हिस्सा पुस्तकों में रखना पुस्तपालन कहलाता है। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इटालियन प्रणाली के पूर्व जो पुस्तपालन प्रणाली प्रचलित है उसे क्या कहा जाता है? इटालियन प्रणाली के पहले वाली। ठीक है, आपके ऑप्शन है एजेंसी बुक की कीपिंग, मार्केट बुक कीपिंग, पुस्तपालन बही, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए वाला इसमें करेक्ट आएगा दोस्तों, एजेंसी बुक कीपिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, रेड कलर में लिखा हुआ है सब्सक्राइब, ताकि आपको और भी विषय के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले। वायरल पेपर नहीं दूंगा मैं, क्योंकि मेरे पास में किसी प्रकार के वायरल पेपर नहीं है और ये फालतू चीज़ें मैं बताता भी नहीं हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इटालियन प्रणाली के पूर्व जो पुस्तपालन प्रणाली प्रचलित है उसे क्या बोला जाता है? तो एजेंसी बुक कीपिंग उसको बोला जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इस प्रकार से, पुस्तपालन हिसाब किताब की पुस्तकों में मुद्रा अथवा माल के हस्तांतरण से संबंधित सभी व्यापारिक सौदों के अभिलेखन की कला व विज्ञान है। ये कथन किसने कहा है? आपके ऑप्शन है आर्थर फील्ड हाउस, आर एन कॉर्टर, फेयोल या लुकास। ठीक है, लुकास जो है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ रखता है दोस्तों, साथ में याद रखिए कि इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका आर एन कार्टर। ठीक है, लुकास से रिलेटेड भी प्रश्न आप पढ़ के जरूर जाइए, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो परिभाषा दी है ये आर एन कार्टर ने दी है। क्या कहा है? पुस्तपालन हिसाब किताब की पुस्तकों में मुद्रा अथवा माल के हस्तांतरण से संबंधित सभी व्यापारिक सौदों के अभिलेखन की कला व विज्ञान है। ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, लेखांकन लेखांकन पद्धति लेखांकन पद्धति व्यवसाय की मौद्रिक सूचनाओं का एकत्रीकरण, संक्षिप्तीकरण, विश्लेषण एवं संप्रेषण है। देखो क्या बोला है कि जो लेखांकन पद्धति होती है वो व्यवसाय, एक तो व्यवसाय की बात की गई है इसमें, व्यवसाय की मौद्रिक सूचना, ठीक है, मतलब कि मुद्रा से रिलेटेड। और इसके बाद में संक्षिप्तीकरण और विश्लेषण और संप्रेषण, ये कथन किसने कहा है? तो आपको यहाँ पर याद रख लेना है, पी एन एंथोनी ने कहा है। ठीक है, पी एन एंथोनी, इन्होंने ये कहा है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, लेखांकन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है जहाँ समाप्त होता है? देखो लेखांकन की जो क्रिया है वो कहाँ से प्रारंभ होती है, तो आपको याद रखना है, इसमें हमारा ऑप्शन आएगा डी वाला, पुस्तपालन। ठीक है, पुस्तपालन इज द करेक्ट आंसर। तो लेखांकन की जो क्रिया है वो प्रारंभ होती है जहाँ पुस्तपालन समाप्त होता है। इसके बाद में देखिए, लेखांकन केवल प्रकृति के लेन देन का लेखा करता है, किस प्रकार की? आपका ऑप्शन है वित्तीय, उधार, नकद, या इनमें से सभी। तो लेखांकन में ऑल ऑफ दीज आए। देखो लेखांकन है, इसमें वित्तीय आएगा दोस्तों, वित्त से रिलेटेड है अकाउंटिंग। ठीक है, वित्तीय आएगा, है ना, अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से लेखांकन की शाखाएं नहीं हैं। लेखांकन की शाखा कौन सी नहीं है ये बताना है। प्रबंध लेखांकन,
कर लेखांकन, व्याख्यात्मक लेखांकन या राजकोषीय लेखांकन। तो इसमें व्याख्यात्मक लेखांकन आएगा, ठीक है। ये लेखांकन की जो शाखा है वो नहीं है। बाकी लेखांकन की शाखा कौन कौन सी है? प्रबंध लेखांकन है, कर लेखांकन भी है और राजकोषीय लेखांकन भी है। ये लेखांकन की शाखा है, ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, पुस्तपालन की दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार किसने किया? मोस्ट इंपोर्टेंट लगाकर याद करो तो इसको अच्छे से, IMP, ठीक। पुस्तपालन की दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार आपके ऑप्शन है विलियम बार्टलीबाय, लूकास या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक। ऑप्शन नंबर सी, लूकास। मैंने आपको बोल दिया था पहले कि लूकास से रिलेटेड आपको प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे आपकी परीक्षा में। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, पुस्तपालन एवं लेखाकर्म की प्रथम पुस्तक प्रकाशित कब हुई थी? तो 1494 में, ठीक है। ये पुस्तपालन एवं लेखाकर्म की प्रथम पुस्तक, मतलब कि कह सकते हैं फर्स्ट बुक व्हेन एस्टेब्लिश्ड, तो ये 1494 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, जब लेखांकन सूचनाओं को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाता है तब लेखांकन सूचना की कौन सी गुण दिखती, मतलब कौन सा गुण दिखाई देता है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है बोधगम्यता, तुलनीयता, विश्वसनीयता, ये सभी। तो एक बात समझ लीजिए कि पहले इन्होंने पूछा है हमसे कि लेखांकन सूचना को स्पष्ट करना चाह रहे हैं, प्रस्तुत किया जा रहा है, तब वो जो सूचना है उसमें कौन सा गुण दिखाई देता है, मतलब कि कौन सी क्वालिटी उसमें दिखाई देती है, ठीक है। तो जहाँ पर क्वालिटी की बात अगर की जाए लेखांकन अकाउंटिंग में, तो वहाँ पर आपको याद रखना है बोधगम्यता। अच्छा, बोधगम्यता क्या होता है कि सभी को आसानी से मतलब समझ में आ जाए, उसका बोध हो जाए, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? बोधगम्यता बोलते हैं। तो इसमें बोधगम्यता इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, सूचना की प्रक्रिया के रूप में लेखांकन का अंतिम चरण कौन सा होता है? मतलब अंतिम आखिरी चरण आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सूचना का संप्रेषण करना, ठीक है। सूचना का क्या करना? संप्रेषण करना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इज द करेक्ट आंसर। तो अच्छे से आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी इनको कंप्लीट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, इतना टाइम मैं आपको दे रहा हूँ कि आप स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं आसानी से। तो सूचना का संप्रेषण करना होता है सूचना की प्रक्रिया के रूप में लेखांकन का अंतिम चरण, मतलब कि लास्ट स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, लेखांकन सूचनाओं के आंतरिक उपयोगकर्ता कौन है? मतलब कि इंटरनल की पूछी जा रही है दोस्तों। लेखांकन सूचनाओं के आंतरिक उपयोगकर्ता कौन है? आपके ऑप्शन है व्यवसाय के स्वामी, संचालक, प्रबंधक, कर्मचारी, ये सभी। तो इसमें करेक्ट आंसर आपको याद रखना है ये सभी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। कर्मचारी भी आएगा, संचालक प्रबंधक भी आएगा और व्यवसाय के स्वामी भी आएगा। तो ये सभी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ता कौन है? तो कितने हैं? तो 2, ठीक है, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी आएगा इसमें करेक्ट आंसर। और अगला देखिए, लेखांकन की सीमाएं हैं। आपके ऑप्शन हैं भूकालिक परीक्षण, व्यक्तिगत निर्णय का प्रभाव, व्याख्यात्मक विवरण का अभाव, या इनमें से सभी। तो ये इनमें से सभी, ये सीमाएं हैं, ठीक है। तो ये याद रखिए अच्छे से इसको भी। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, लेखांकन के लाभ हैं। आपके ऑप्शन है न्याय में प्रमाण, कर निर्धारण में सहायक, ऋण लेने में सहायक, याददाश्त शक्ति के अभाव की पूर्ति, उपरोक्त सभी। तो इसमें आएगा उपरोक्त सभी। और अब समझो एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, जो अगर उन्होंने आपसे प्रश्न पूछा, मतलब 2 नंबर का प्रश्न पूछा आपसे कि लेखांकन के लाभ लिखिए, ठीक, बिल्कुल डेफिनेटली ये प्रश्न बनेगा आपकी वार्षिक परीक्षा में, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसमें लेखांकन के लाभ में क्या क्या लिखना? सबसे पहले तो आप लिखना न्याय में प्रमाण, ठीक। दूसरी पॉइंट आप लिखेंगे कर निर्धारण में सहायक, तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे ऋण लेने में सहायक, और चौथा पॉइंट आप लिखेंगे याद शक्ति के अभाव की पूर्ति। तो ये आपका 2 तरह से प्रश्न कंप्लीट हो रहा है। कैसे? चाहे वो 2 नंबर का पूछे तो आपको ये सारे के सारे डी तक बता देना है, और अगर लेखांकन के लाभ हैं तो ये आ जाए तो ये ई वाला ऑप्शन, ठीक है, समझ रहे हैं ना, इस प्रकार से। तो इसीलिए आपको ये क्वेश्चन मैंने इंक्लूड करा है एक ऑप्शन और ज़्यादा शामिल करके। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बाकी और जो विषय है उनके भी मैं मोस्ट प्रश्न आपको बता रहा हूँ और अपलोड भी कर दिए। आप जो हमारा वीडियो सेक्शन है उस वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, आपको सारे जो वीडियो से वगैरह मिल जाएंगे, और लिंक भी मैं ऐड कर दूंगा दोस्तों, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए।
सारी चीज़ें कि कहाँ पर मिलेगी। और हमारा टेलीग्राम चैनल है मेंस एजुकेशन जो टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल पर भी आपको विभिन्न प्रकार की अपडेट मिलती रहेगी आपकी परीक्षा से रिलेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑल ऑफ यू।